आप अयोध्या में हैं, आप वन में हैं या आप राजनीति में हैं, क्योंकि भाजपा तो आपको राजनीति में ले आई है। तो हे प्रभु श्री राम, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मेरे मन की बात सुनिए और मुझे जल्दी दर्शन दीजिए या मुझे संकेत दीजिए ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं। जय श्री राम। आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो लोकतंत्र की बात अगर कहने पर बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर बात मानी नहीं जाएगी? क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं लोकतंत्र ही इस देश में सबसे सर्वोपरि है। यही तो अलोकतांत्रिक हुआ मेरे संग। सोचिए, लोकतंत्र की मांग करने पर मुझे बाहर निकाल दिया भाजपा ने। आप ये सोचिए ना, इस बात को समझिए। और मैं लीडर हूँ, और डीलर और लीडर में फर्क होता है। लीडर होता है, लीडर होता है। डीलर कौन? डीलर सब डीलर हैं भाजपा में, सारे डीलर ही तो हैं, सारे डीलर हैं। डीलर और लीडर में फर्क होता है। वहाँ क्या कौन क्या बनेगा वहाँ संघ तय करता है। आरएसएस कहेगा इस गधे को चीफ मिनिस्टर बना दो, गधा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। आरएसएस कहेगा इस गधे को मंत्री बना दो, गधा मंत्री बन जाएगा। आरएसएस कहेगा इस गधे को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, गधा प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को मंत्री बनाने के पीछे किसकी वजह क्या रही? धर्मेंद्र प्रधान का फोटो देखिए पीछे। धर्मेंद्र प्रधान को कुंभकर्ण की संज्ञा दी है। और मैंने ये नहीं कहा इस्तीफा दो, मैंने इसमें लिखा है कि आप राजगद्दी छोड़ो। ये अपने आप को राजा समझते हैं, और मैंने लिखा है राजपाट छोड़ो। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने आप को राजा समझते हैं। ये देखिए ना, राजगद्दी छोड़ो लिखा है। ये कुंभकर्ण बहुत गहरी नींद में सो रहा है, इसको जगाने के लिए बहुत बड़े भौंपू की जरूरत है, यानी कि हमें अपनी आवाज तेज करनी होगी। तो क्या लग रहा है जनता जंतर मंतर से जो आवाज गूंज रही है इससे वो जाग पाएंगे, उठ पाएंगे? कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए। देश का युवा सड़क पर है, और इनकी बड़ी शर्मनाक बात है कि ये मतलब संवाद तक नहीं कर रहे हैं। पहले की सरकारें होती थी तो संवाद किया जाता था। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो कांग्रेस के लोगों ने, भले उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, उसके लोगों ने उनकी मांगों को लेकर उनके जो प्रतिनिधि मंडल था उनको बुलाया बातचीत करने के लिए। वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कम से कम आप संवाद तो करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करिए। और आप एक बयान भी आता है, वो कहीं ना कहीं आपको गुंडे और माफियाओं से जो है तुलना कर रहे। बी टीम गुंडा माफिया नहीं, उनसे उन्होंने उससे और ज्यादा ऊपर की संज्ञा दे दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, शब्दों की गरिमा को आप इतना नीचे ले आएंगे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या बोलना है आपको यही पता नहीं, और आप मंत्री बने हुए बताइए ना। तभी तो मैंने कहा कि वहाँ सिर्फ डीलर हैं, सिर्फ डीलर हैं। लेकिन सर सवाल तो ये भी है, अगर इस्तीफा नहीं तो फिर आगे क्या? इस्तीफा आप देखें आगे क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे आंदोलन तो जारी रहेगा, और इनके कान में कब तक जूं नहीं लगेगी। देखिए, भाजपा में डीलर होते हैं, कांग्रेस में चमचे होते हैं, और आम आदमी पार्टी क्या है, एनजीओ है, क्योंकि वहाँ वॉलंटियर हैं। वॉलंटियर किस में होते हैं आप बताइए? एनजीओ में होते हैं, और वो संयोजक बने हुए हैं। तो मैंने इन पार्टियों का हाल देखा, सबका एक जैसा ही है, इसलिए मैं वन भटक रहा हूँ, किसी पार्टी में नहीं गया मैं। नहीं तो आदमी एक महीने में पार्टी बदल देता है। नहीं, छात्रों को न्याय की जहाँ तक की बात है, मिल पाएगा यहाँ से? क्योंकि आप कह रहे हैं उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है, वो उठ नहीं पा रहे, कुंभकर्ण की नींद जो आप पोस्टर लगा रखे हैं, तो फिर ऐसे में न्याय कैसे? नहीं, अब न्याय क्या अब देखना होगा ना। सबसे बड़ी बात है कि मैं कहता रहा हूँ कि इनको जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए बहुत बड़े भोंपू लाया गया, या बहुत बड़ा ढोल से उसके आगे कान के आगे आवाज़ करनी होगी। कुल मिला के कहने का ऐसा है कि हमें अपनी आवाज़ तेज करनी होगी। आवाज़ तेज कैसे होगी? जब आप इसको कर्मिक अनशन में बदलेंगे, आप इसको आमरण अनशन में बदलेंगे। मैंने अभिजीत को कहा था, मैंने कहा तुम मेरे छोटे भाई हो, मैंने उससे ये भी कहा कि कुछ सयाने लोग भी आप अपने साथ रखिए, युवा जोश के साथ कुछ अनुभवी लोग भी होने चाहिए, क्योंकि जोश से काम नहीं चलता, अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कल के दिन जब भाजपा श्याम दाम दंड भेद की राजनीति करेगी, तब शायद वहाँ अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने अभिजीत को ये सब बातें कही, अगर उस पर गौर करता है तो ठीक है, वरना मैंने अपनी एक महत्वपूर्ण राय दे दी उसको। हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, और जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के डटे हुए हैं, और साफ इनका कहना है जब तक इस्तीफा नहीं तब तक ये जंतर मंतर खाली नहीं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चतुर्वेदी जी। किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार आह्वान किया जा रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक ये जंतर मंतर खाली नहीं? जब विधायिका गूंगी या बहरी हो जाए, कार्यपालिका लूली लंगड़ी हो जाए, और न्यायपालिका अंधी हो जाए, और देश की गोदी मीडिया कोठे पे बैठ के मुजरे वाली खबर दिखाने लगे, तो इन बच्चों को, युवाओं को, याम जो है गरीब घर के बच्चे हैं, बड़े मुश्किल से गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, और जो है उनको नीट के पेपर के मार्फत धांधली होती है, सीबीएसई में धांधली होती है। यहाँ तो भाजपा सरकार में सेना में जो अनफिट अफसर थे उनको 10 से 50 लाख ले करके उनको भर्ती कर दिया। राजनाथ सिंह के विभाग में घोटाला, जिसमें मेजर जनरल तक के अफसर फंसे हुए हैं, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होने जा रही है। तो आप मुझे बताइए, राम मंदिर का घोटाला आपने देखा है, बने ये घोटालेबाजों की सरकार है, ये बेशरम है, और भाजपा की सरकारों में इन बच्चों को न्याय नहीं मिलने वाला। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो भी तो इंसान हैं,
मानवीय है, मानव है ना, और उनको देश के बच्चों को कॉकरोच बोलने का किसने अधिकार दे दिया? लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो तो दहशतगर्दों का बी टीम बता रहे हैं अब। वो बेशरम है, सब किसानों को तो खालिस्तानी बता रहे थे, छात्र आंदोलन करे तो उनको नक्सली बताएं, दहशतगर्द बताएं, और वो तो खुदा आतंकवादी है। कौन? वो क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। आप बताइए कि एफस्टीन का के कंपनी में जो है 6 महीना मैनेजर की भूमिका अदा किया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। एक तो हो है वित्त मंत्री, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो गू खाओ, गोबर खाओ। आप बताइए तमाम तरह के आरोप। ये जब भगवान राम को नहीं बकस रहे हैं तो ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं करेंगे? सर सच में लग रहा है जो न्याय नहीं मिल पाएगा धर्मेंद्र प्रधान के कुर्सी पर रहते हुए बच्चों को? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। हालांकि आप बिहार में देख लीजिए, एक युवा बेचारे समाज सेवी का की हत्या कर दी गई, तो ये हत्यारी सरकार है, गोधरा के सरकार। आप बताइए पुलवामा के जो सीआरपीएफ के 45 जवान मारे गए, उनको न्याय मिला? कतई नहीं मिला। तो इस सरकार में न्याय की उम्मीद मत जो है बेईमानी होगी। हाँ, ये आंदोलन अगर पूरे देश में फैला तो इनके लिए नासूर बन जाएगा ये आंदोलन, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, दोनों के लिए। ये आंदोलन देखिए, कहावत है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप जान लिए, मैं हम लोग तो 62 साल के हो गए, 10-20 साल या 15 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस सरकार को कतई नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी कहे या यूं कहे तो उनका तमाम कुनबा तो कह रही है हमारी सरकार ही जो नौजवान, जो चाहे नौजवान स्टूडेंट हो या नौजवान लोग हो, किसान हो, इन लोगों की बदौलत चल रही है देश में। बिल्कुल नहीं, ये गलत। कुछ दिन जो है ये देशवासियों को अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख के चक्कर में देश की जनता ने इनको वोट दिया। आप कभी कोर्ट कचहरी गए हैं? गए हो तो जान लीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि एक अनपढ़ जाहिल मदारी भालू के बाल की जंतर बना करके तमाम वकीलों को जो है 2000 का चूना लगा करके दिन भर में चला जाता है। ये उसी तरीके की सरकार है। आप जान लीजिए कि कितने विद्वानों की सरकार है। ईश्वर मालिक है, जो भगवान राम को नहीं बख्शे वो हमको आपको बख्श सकते हैं। तो कुल मिला करके ये सरकार और ये आंदोलन, मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि पूरे स्टूडेंट इस देश के इन आंदोलनकारियों के साथ जुड़ें और इस आंदोलन को गांव, मोहल्ले और इंटर कॉलेज, स्कूलों तक पहुंचावें, ताकि देश की